बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन का वैसे लफ्ज़ी मानी जो है वो ये कि एस्टिमेशन अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना क्या? अंदाज़ा लगाना कि हम लोग कोई किसी छोटे इवेंट को बड़े इवेंट पे अप्लाई करते हैं कि मतलब अगर इधर ऐसा हो रहा है तो इस छोटे सी एरिया में ये कुछ हो रहा है तो पूरे कंट्री में क्या हो रहा होगा। इस छोटे एरिया का जो काम यहाँ पे हो रहा है, जो चीज़ें इधर हो रही हैं, इसको फिर हम लोग जो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं इसी इवेंट को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे एस्टिमेशन का मतलब क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे एस्टिमेशन का मतलब ये है कि क्या एस्टिमेट करना, क्या अंदाज़ा लगाना। ये जो सैम्पल हम लोगों ने लिए हुए हैं, सैम्पल का जो स्टैटिस्टिक है उस बेस पे हम लोगों ने पॉपुलेशन के पैरामीटर फाइंड करने हैं। सैम्पल का स्टैटिस्टिक क्या है, सैम्पल क्या है। जैसे मैं एक ड्रग है, मेरे पास एक ड्रग है, उस ड्रग के मैं साइड इफ़ेक्ट्स स्टडी करना चाह रही हूँ किसी पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन कितनी है? 500 लोग हैं। तो इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स में 500 में मैं कैसे स्टडी करूँगी? ये तो बहुत मुश्किल ना हुआ, क्योंकि ज़ाहिर इस पे खर्चा आता है, एक्सपेंसिव है, टाइम लगता है, मनी चाहिए, इसके लिए पूरा सेटअप चाहिए पूरा ये स्टडी करने के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, इन 500 लोगों में से मैं कुछ लोग लूँगी, कुछ पीपल लूँगी। तो वो जो कुछ मैं लूँगी तो मैंने तकरीबन लिए 50 लोग। अब ये जो 50 मैंने लिए ना, ये 500 क्या था? ये पॉपुलेशन। और ये जो 50 मैंने इस 500 में से जो लिए, ये मेरा क्या हुआ? ये सैम्पल है। तो ये 500 क्या हुआ? पॉपुलेशन। 50 क्या हुआ? सैम्पल। अब इस 50 में मैं क्या स्टडी कर रही हूँ? इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स। इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स में स्टडी कर रही हूँ। तो ये जो ड्रग है, ये जो इसकी जो मेरे पास जो आएंगे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो मेरे पास क्या होगा? वो स्टैटिस्टिक्स होगा। जो सैम्पल में मैं इसी ड्रग के वो क्या देख रही हूँ? ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स। तो इस 50 पॉपुलेशन में जो मेरे पास आएगा, ये मेरा क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्योंकि मैं सैम्पल पे जो स्टडी कर रही हूँ वो मेरा क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स हो गया। और जब मैंने इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स इस छोटे से सैम्पल में मैंने स्टडी किया, और फिर इसी जो मैंने स्टडी किया है, इसी स्टडी डिज़ाइन को मैं अप्लाई करूँगी इस पूरे पॉपुलेशन में। मैंने देखा कि इस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ये है कि इन 50 लोगों में मुझे जो क्या नज़र आया, मुझे नज़र आया कि ये क्या काज करता है? हिपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर को ख़राब करता है ये ड्रग। इन 50 लोगों में मैंने ये स्टडी कर लिया। अब यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगी इन 500 लोगों पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन, कि छोटे से जो मैंने सैम्पल पे स्टडी किया, इसको फिर मैंने अप्लाई किया पूरे पॉपुलेशन पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। एस्टिमेट क्या है? द वैल्यू विच वी कंप्यूट विद सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। ये वो वैल्यू है जिसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के साथ। एस्टिमेटर क्या है? ये वो फार्मूला है जिससे हम लोग क्या करते हैं? ये जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है वो हम फाइंड करते हैं। एस्टिमेटर्स क्या है? इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये क्या है? ये एस्टिमेटर्स है। इसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन का मीन फाइंड करते हैं, इसके अलावा पॉपुलेशन का प्रिवेलेंस फाइंड करते हैं। एस्टिमेटर हमारे पास दो तरह के हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेटर और एक है इंटरवल एस्टिमेटर। इसकी क्या है? टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेटर में क्या होता है? इट गिव्स अ सिंगल वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। जो पॉइंट एस्टिमेटर है, ये जो फार्मूला है, ये एस्टिमेटर क्या है? फार्मूला है ना, जिससे हम लोग ये हमारा जो मकसद है, मतलब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को फाइंड करना, वो जिससे हम लोग फाइंड करते हैं वो है एस्टिमेटर। अब पॉइंट एस्टिमेटर ये कौन सा वाला फार्मूला है? एक्चुअली ये जो फार्मूला है पॉइंट एस्टिमेटर, ये हमारे पास कुछ एक सिंगल वैल्यू दे देता है, और इस सिंगल वैल्यू को फिर हम लोगों ने क्या करना होता है? पॉपुलेशन पे अप्लाई करना होता है। और इंटरवल एस्टिमेटर में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती है। यहाँ पे मेरे पास जो मीन वेट है सैंपल का वो 52 kg आ जाएगा, और फिर मैंने इसको अप्लाई करना होता है पॉपुलेशन पे। एक ही वैल्यू है ना, तो इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। इंटरवल एस्टिमेटर में क्या होगा? मेरे पास जो फार्मूला है, इससे मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगे ना, वो एक रेंज आएगी मेरे पास, 52, 53, 54, 55। तो मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज़ आई, अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास आई।
ये सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स से, और इतनी सारी वैल्यूज़ को फिर मैं क्या करूँगी, पॉपुलेशन पे अप्लाई करूँगी। तो आप खुद सोचें, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, तो हो सकता है ये जो एक वैल्यू है वो पॉपुलेशन को पॉपुलेशन पे सही से अप्लाई ना हो, पॉपुलेशन के उस सही मीन पे को सही अप्रोच ना करे। लेकिन यहाँ पे एक रेंज, वैल्यूज़ की एक रेंज है। अगर 52 पॉपुलेशन के साथ सही सेट नहीं आ रहा, ये जो मैंने 52 सैम्पल का स्टैटिस्टिक्स लिया है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर पे सही नहीं उतर रहा, लाइक या फिर 53 सही नहीं लग रहा पॉपुलेशन के पैरामीटर को फाइंड करने में, तो एक ना एक वैल्यू तो सही होगी ना पॉपुलेशन के लिए, तकरीबन। यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो हो सकती है जो सिंगल वैल्यू है गलत हो। लेकिन यहाँ पे अगर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई ना कोई तो सही होगी पॉपुलेशन के पैरामीटर को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेटर जो है वो एक गुड वे है एस्टिमेशन के लिए। Interval estimator, it specifies a range of values of the parameter and our confidence that the parameter values is in that range। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस लाइक मेरा जो दिल है वो ये दिल दिमाग जो है वो मेरा ये कहेगा कि हाँ यहाँ पे मुझसे एक ही वैल्यू जो मैंने ली है वो मैंने अप्लाई किया, क्या पता वो गलत है या सही है। लेकिन यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेटर में मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। 52 अगर गलत हुआ तो क्या हुआ, 53 तो सही हो सकता है तकरीबन, या फिर 55 ऑलमोस्ट सही हो सकता है पॉपुलेशन को के पैरामीटर को सही से फाइंड करने में। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है इंटरवल एस्टिमेटर में। तो यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेटर का एक एडवांटेज ये है, तो हम लोग ज़्यादातर इंटरवल एस्टिमेटर को ही यूज़ करते हैं। अच्छा, सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के ये जो सिंबल्स हैं, सैम्पल के जो स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ सिंबल्स हैं, एस क्या शो करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, किसका, सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स बार जो है वो सैम्पल का मीन शो करता है। पी क्या है, ये प्रीवेलेंस है, सैम्पल का प्रीवेलेंस इन सैम्पल। अब पॉपुलेशन को पैरामीटर को हम लोग कैसे शो करेंगे, ये क्या है, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये पॉपुलेशन का मीन है, और ये प्रीवेलेंस है। पॉपुलेशन में प्रीवेलेंस इस सिंबल से हम लोग जो है वो शो करते हैं। एस्टिमेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, हमारे पास एक ही वैल्यू होती है। लाइक जैसे एक बंदा है वो शिकार कर रहा है और उसके पास एक ही वो है, शिकार करने के लिए एक ही वो है, बुलेट है जिससे वो शिकार कर रहा है। यहाँ पे इसके पास एक ही बुलेट है, और यहाँ पे एक बंदा है उसके पास जो है वो 100 बुलेट्स हैं। तो आप खुद सोचें, यहाँ पे जो है वो शिकार करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे ज़्यादा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही बुलेट है, अगर ये एक बुलेट मिस भी हो गई, हो सकता है कि एक बुलेट अगर लग गया तो सही है, लेकिन क्या पता ये एक बुलेट अगर मिस हो गई तो उसके पास फिर कोई बुलेट रहेगी नहीं ना, तो फिर यहाँ पे शिकार करने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके पास 100 बुलेट्स हैं, अगर एक बुलेट जो है वो सही निशाने पे बुलेट नहीं लगी, सही बिल्कुल सही वे से, मतलब यहाँ पे अगर शिकार एक बुलेट से, दो बुलेट से ना हो सके तो क्या हुआ, 100 बुलेट से कोई ना कोई बुलेट जो जाके उसको लगेगी ना, तो यहाँ पे शिकार करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, क्योंकि इसके पास एक ही बुलेट है। हो सकता है वो जो एक बुलेट है वो निशाने पे ना लगे। तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है किसकी, सैम्पल की, जो सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स की सिंगल वैल्यू होती है। लाइक अगर यहाँ पे मीन वेट इसका क्या होगा, सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स का 42 kg, तो इसको अब पॉपुलेशन के पैरामीटर पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एरर के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। लाइक मेरे पास पॉपुलेशन का जो मीन है वो क्या होगा, वो 42 kg, 43 kg, 44 kg, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, और फिर इन वैल्यूज़ को मैं पॉपुलेशन के पैरामीटर पे अप्लाई करूँगी, तो कोई ना कोई वैल्यू तो सही होगी, अगर एक ना सही हुई। अब एस्टिमेशन को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। मीन, ये मीन जो है क्या है, ये पॉपुलेशन का मीन है, ये सैम्पल का मीन है, ये सैम्पल का मीन है, प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन। एन क्या शो करता है, एन इज इक्वल टू सैम्पल, एन सैम्पल को शो करता है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन, किस चीज़ का स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन। एस जो है ये भी क्या है, एस भी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन।
स्टैंडर्ड डिविएशन, बट किसका स्टैंडर्ड डिविएशन? सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये क्या है? इसका मतलब यह है पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ द सैंपल प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन किसका? सैंपल का, डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एन इज वर्ड, एन इज द सैंपल। जेड अल्फा बाय 2 क्या है? ये हमारे पास क्या है? जी टेबल से जी एरिया, ये जो बेल शेप में हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये क्या है? प्रीवेलेंस किसका? प्रीवेलेंस ऑफ पॉपुलेशन। और ये क्या है? प्रीवेलेंस ऑफ सैंपल, सैंपल का प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस ऑफ सैंपल। एंड देन ये है प्रीवेलेंस, और ये क्या है? एन सैंपल को शो करता है। और ये जो टी क्या है? ये हम लोग टी टेबल से हम इसको फाइंड करते हैं, और इसको जी टेबल से फाइंड करते हैं। अच्छा, अब एस्टिमेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इफ़ अ क्लास इज इक्वल टू 100 पॉपुलेशन, एक क्लास है, उसमें 100 पॉपुलेशन है, मतलब उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। सैम्पल n इज इक्वल टू 49। हम 100 स्टूडेंट्स हैं ना एक क्लास में, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा है, इस पर स्टडी करना मुश्किल है, तो हम लोगों ने इसमें से क्या लिया? सैम्पल लिया है 49 स्टूडेंट का। अब इस पर स्टडी कर रहे हैं। जब इस पर स्टडी किया तो हमारा स्टडी क्या वो है, टॉपिक क्या है? मीन वेट फाइंड करना। तो इन 49 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट आया है वो है 52 kg। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया है? स्टैंडर्ड डिविएशन किस चीज़ का होता है? पॉपुलेशन का। कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन जो पॉपुलेशन का है वो कितना है? 5 kg है। पॉपुलेशन मतलब इस 100 बच्चों का, 100 बच्चों का क्या है? 5 kg। और 49 स्टूडेंट्स का जो मीन वेट है वो है 52 kg। कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 95% है। कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन, मांग क्या रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। तो क्या चीज़ मांग रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। तो ये तो हर जगह पे है ना, पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में? इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एन भी दिया है, सैंपल भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या दिया है? हाँ, मीन भी, सैंपल का मीन भी दिया गया है। तो जब ये चीज़ें हमारे पास है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? एन, ये इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन है पर ये सैंपल का है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन न्यूमेरिकल में दिया गया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सैंपल भी दिया गया है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है, और सैंपल का मीन भी दिया है। और ये जेड अल्फा बाय 2 तो हम लोग फाइंड करेंगे किस चीज़ से? कॉन्फिडेंस लेवल से, 95% से। अब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये क्या चीज़ है? हम लोग ज़रा इसको भी देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये क्या है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे? 95%। मतलब ये कि हम लोग 95% कॉन्फिडेंट है कि हमारा हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जो 5% क्या है? वो क्या रह गया? वो एरर है। एरर मतलब कोई ना कोई हमसे इस जगह पे गलतियां हो रही हैं, तो हमारे पास वो कितना हुआ? 5% से हमसे गलतियां हो रही हैं, और 95% हम लोग अश्योर है कि हम जो कर रहे हैं वो, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने किया है, और जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो अब इस 95% कॉन्फिडेंस लेवल से मैं अब जेड की वैल्यू कैसे निकालूंगी? जेड अल्फा बाय 2 कैसे निकालूंगी? तो क्या करना है? सबसे पहले इस 95% परसेंटेज सबसे पहले मैंने ख़त्म करनी है, इसको 100 पे डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले 95% को ख़त्म करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 0.95। 0.95। तो इस 0.95, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस लेवल से मैं क्या ले रही हूँ? जी एरिया। तो ये 0.95 मेरे पास क्या है? जेड का एरिया। ये एरिया इसको मैं शो करूँगी किस चीज़ पे? बेल शेप पे। तो ये टोटल मेरे पास कितना है? 0.95। लेकिन मुझे पता है बेल शेप को तो हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ से और यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है। तो 0.95 ये होल एरिया है। तो इस 0.95 को मैं क्या करूँगी? 0.95 को डिवाइड करूँगी 2 पे। तो जब 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा? 0.475। तो 0.475 इस साइड भी, और 0.475 को
इस साइड भी मैंने लिख लिया, क्योंकि जब 0.95 को 2 पे डिवाइड किया, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे, और 0.95 जो है एज अ होल इस पूरे बेल शेप का है। 0.475 आ गया। अब मेरे पास 95% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो 5% क्या है, एरर है। तो इस 5% एरर को मैं कहाँ पे शो करूँगी, ये कौन सा रीजन है, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन। ये रीजन क्या है, एक्सेप्टेबल है। और ये जो पीछे वाला रीजन है जो 5% क्या है, जो एरर है वो कहाँ पे है, वो इस साइड है। इसको बोलते हैं एरर रीजन, एरर रीजन। अब इस 5% एरर को मैं कैसे शो करूँगी, क्या करना है, सबसे पहले 5% को डिवाइड करना है 100 पे, और फिर तो मेरे पास क्या आएगा 0.05। अब 0.05 तो इस होल बेल शेप का है ना एरर, लेकिन मैंने इसको इस साइड और इस साइड पे डिवाइड करना है, तो 0.05 को 2 पे डिवाइड किया। जब 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 0.025। तो अब 0.025 इस साइड और 0.025 जो है वो इस साइड पे आ गया। ये क्या है, एरर है, एरर रीजन में ये फॉल करता है। और ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो मेरे पास ये जो 0.475 है, ये क्या चीज़ है, ये एरिया है, जी एरिया। ये जो जी एरिया है, इस 0.475 को इसकी अब हम लोगों ने क्या लेनी है, जी टेबल से इसकी जी वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये जी टेबल, ये एरिया है 0.475। अब मैंने इसकी क्या लेनी है, जी टेबल से इसकी जी वैल्यू लेनी है। तो जी टेबल से मैं जी वैल्यू इसकी कैसे लूँगी, 0.4, मेरे पास ये जेड टेबल है, जी टेबल है। जी टेबल में मैं सर्च करूँगी कि 0.475 कहाँ पे, 0.475 ये, तो इस 0.475 ये क्या है, एरिया है। इसकी मैं ऊपर वाली वैल्यू जो कि क्या है 0.06, और इसके मैं साइड पे वैल्यू देखूँगी वो क्या है 1.9। तो इस 1.9 और इस 0.06 को मैं फिर क्या करूँगी, प्लस करूँगी। तो मेरे पास क्या है, ये वैल्यू साइड वैल्यू 1.9 और ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0.06, जो किसके बराबर आया 1.96। तो अब इस जी एरिया से मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है, जी टेबल से मेरे पास ये जी वैल्यू आई है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं पुट करूँगी किस चीज़ में, न्यूमेरिकल में, फार्मूला में। तो फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला में ये फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, population mean on the basis of sample mean is equal to sample mean plus minus sample mean plus minus z alpha by 2 multiply by standard deviation divided by under root n। तो x मीन क्या है, ये सैंपल मीन क्या है 52 kg, 52 kg प्लस माइनस, और ये z की वैल्यू क्या आई है, जी वैल्यू 1.96 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n क्या है, n सैंपल की n क्या है, सैंपल इज इक्वल टू, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 49 स्टूडेंट्स, 49। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 52 प्लस माइनस 1.4। अब 52 प्लस 1.4 और 52 माइनस 1.4 इज इक्वल टू, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 52.6 और 53.4। ये मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो अब देखें मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 53 से लेकर 52.6, इससे लेकर यहाँ तक, यहाँ और यहाँ पर मिड में भी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, लाई कर रही हैं, यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ पाई जाती हैं और 52 से लेकर 53 तक मेरे पास क्या है वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या है इंटरवल एस्टिमेशन, क्योंकि मेरे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो हम लोग इस तरह से एस्टिमेशन को
तो एक है लोअर लिमिट और दूसरी है अपर लिमिट वैल्यू। तो इस लोअर लिमिट से अपर लिमिट के दरमियान और ये खुद भी दो वैल्यूज़ और इनके मिड में जो वैल्यूज़ लाई करती हैं, तो हमारे पास कितनी हुई, रेंज ऑफ वैल्यूज़ हुई। तो ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन। तो अब हमारा जो 95% कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अब पॉपुलेशन का मीन जो है कैलकुलेट कर रहे हैं सैम्पल के मीन से। तो पॉपुलेशन का मीन जो है वो अब यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, इनके मिड में, या फिर ये खुद होगा, या फिर इनके मिड में कोई वैल्यूज़ है जो कि क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यू है, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि क्या होगी, पॉपुलेशन का मीन होगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं। इफ़ वी हैव सैम्पल कितना है हमारा 30, कॉन्फिडेंस लेवल फिर 95% है। कॉन्फिडेंस लेवल 90% भी हुआ तो भी मसला नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% हुआ तो हम लोग उससे जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 90% हुआ कॉन्फिडेंस लेवल तो उसको सबसे पहले 100 पे डिवाइड करें ताकि परसेंटेज ख़त्म करें, तो 0.9 आएगा। अब 0.9 तो आ गया। अब बेल शेप पे जब इसको ड्रा करेंगे तो 0.9 तो इस फुल बेल शेप का है ना। तो हम लोग तो क्या करते हैं, इस बेल शेप को तो मिड से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हम लोग जी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मिड से कैलकुलेट करते हैं, मिड से लेते हैं इसको। तो 0.9 को 2 पे डिवाइड करूँगी, 0.9 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.45 आया। तो इस 0.45 को हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी 0.45। अब यहाँ पे 90% कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तो 10% क्या हो गया, एरर हो गया। 10% जो रह गया वो क्या है, एरर है। चांसेस हैं कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिजल्ट मेरा सही है, लेकिन 10% मेरा क्या है, एरर है। तो इस एरर को अब मैं कैसे शो करूँगी, सबसे पहले इसको 100 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 0.1 आएगा। 0.1 एरर का रीजन ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, और ये जो पीछे वाला रीजन है ये क्या है, एरर रीजन। तो एरर रीजन तो दो साइड पे है ना, और ये 0.1 एक ही वैल्यू है, तो इसको 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0.05। तो एरर रीजन इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो 0.05 इस साइड और 0.05 को इस साइड लिखेंगे। 0.1 को 2 पे डिवाइड करके 0.05 को आधी को इस साइड और आधी को इस साइड पे लिखा। 0.05 और 0.05 कौन सी रीजन है, एरर रीजन, और ये है एक्सेप्टेंस रीजन जिसमें क्या आ रहा है 0.45। अब इस 0.45 ये क्या है, जी एरिया है। इस एरिया का हम लोगों ने जी टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है, जी वैल्यू। तो 0.45 की वैल्यू क्या आएगी, ये 0.45 की, इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है 0.05 और इसकी साइड पे क्या है 1.6। तो इन दोनों वैल्यू को 0.05 और 1.6 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इससे हमारे पास जो है क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1.65। तो ये क्या है, जी वैल्यू। किससे फाइंड किया हम लोगों ने, 0.45 जो कि क्या था, जी एरिया था। इससे हम लोगों ने जी वैल्यू 1.65 फाइंड किया। और फिर इस जी वैल्यू को फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में यहाँ पे जेड की जगह पुट करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल फिर दिया गया है, और सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4.8। कैलकुलेट क्या करना है, पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल मीन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या है, फार्मूला वो हम लोग वो यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो जो हमें दिया गया हो, गिवन डेटा में हमें क्या दिया है उसी हिसाब से हम लोगों ने एस्टिमेशन का फार्मूला यूज़ करना है। ज़ाहिर मेरे पास अब यहाँ पे इधर एन है, तो यहाँ पे एन था तभी मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन किसका है, सैम्पल का है, तभी मैंने एस वाला यूज़ किया फार्मूला, ना कि वो मैंने ये वाला नहीं यूज़ किया, अंडर रूट ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि पॉपुलेशन का है, ये एस वाला मैंने यूज़ किया। ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सैम्पल का है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का, ये जो डेल्टा साइन है इज़ इक्वल टू। तो इससे इसको जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, पॉपुलेशन ये सैम्पल का मीन क्या है 47.5 प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2। 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए क्या आता है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जेड की वैल्यू क्या आती है, पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.96 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है सैम्पल का 4.8 डिवाइडेड बाय सैम्पल कितना है 30। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आई है, जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है 48.44
टू 46.56 मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। तो ये जो 48 है 46, ये जो 46 है ये क्या है, लोअर लिमिट। 46 क्या है, लोअर लिमिट, और 48.44 क्या है, अपर लिमिट। तो हमारे जो वैल्यू है क्या कैलकुलेट करना था हम लोगों ने, पॉपुलेशन मीन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। तो पॉपुलेशन का मीन कहाँ पे लाए, अब मैंने जो कहाँ पे लाए कर रहा है, तो पॉपुलेशन का मीन इन वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, किसी न किसी वैल्यू में हमारा पॉपुलेशन का मीन जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन हमें क्या पता कि वो कौन सी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं ना, अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। तो ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन में तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है 50, लाइक मैं बोलती कि यहाँ पे अगर सैम्पल का मीन जो है 47.5 ml है, तो मैं फिर कहती कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो 50 है। तो क्या पता ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्या पता ये इससे कम हो या ज़्यादा हो। तो इस रेंज ऑफ वैल्यूज़ में तकरीबन कोई ना कोई वैल्यू तो सही होगी ना, अंदाजे के मुताबिक। अब एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। वी विश टू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है, हम लोग उसके स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट देख रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज डन। पूरा डिपार्टमेंट है, पता नहीं डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हो सकते हैं, 200 बच्चे हों, हो सकता है डिपार्टमेंट है उसमें 1000 बच्चे हों। लेकिन हम लोगों ने सैंपल जो लिया ना, अब मैं इतने सारे स्टूडेंट्स पे तो स्टडी नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे पास इतना मनी, इतना टाइम कुछ भी नहीं है। तो मैं स्टडी के लिए इजी और अपने उसको बजट को देख के स्टडी करूँगी। तो मैं 49 स्टूडेंट्स का सैंपल लूँगी, और इस 49 स्टूडेंट्स को जब मैंने वो किया, हाइट जब किया, तो इनका जो मीन हाइट है वो क्या है, 170 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड डिविएशन इनका क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन के, क्या फाइंड करो, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या है 95%, और हमने अभी क्या फाइंड करना है, मीन। पॉपुलेशन का सैंपल का मीन तो दिया गया है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है, सैंपल का नंबर भी दिया गया है, लेकिन पॉपुलेशन का मीन नहीं दिया गया है। सैंपल का मीन तो दिया गया है। अब इस पॉपुलेशन का मीन हम लोगों ने इस सैंपल के मीन के बेस पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये इसके बेस पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके मतलब ये अगर 170 सेंटीमीटर है, तो अंदाजे के मुताबिक ये पूरे पॉपुलेशन का ये इतना होगा। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। लाइक मैंने कहा ना कि सैंपल मेरे पास 10 लोग थे, 10 लोगों का जो मीन वज़न है वो 5 kg है। तो मैं कहूँगी 500 जो लोग हैं उनका तकरीबन जो है वो, अगर इनका 5 kg है तो उनका तकरीबन 4 से लेकर 6 kg ही होगा। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया ना, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 95%। 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड किया था। 95 को 100 पे डिवाइड करो, 95 को 100 पे डिवाइड किया, 95% को 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा 0.95। तो ये 0.95 जो है ये तो फुल इस बेल शेप का एरिया है ना। तो हम लोग तो इस मिड जी वैल्यू, तो इस जी एरिया तो इस मिड वैल्यू से फाइंड करते हैं, मिड से फाइंड करते हैं। तो 0.95 को 2 पे डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आया, इस साइड भी 0.475 और इस साइड भी 0.475। तो ये क्या था, ये है एक्सेप्टेंस रीजन, ये है एक्सेप्टेंस रीजन, ये है एक्सेप्टेंस रीजन। एरर रीजन ये पिछला क्या है, ये एरर रीजन है। तो एरर रीजन अगर मेरे पास 95% क्या है कॉन्फिडेंस लेवल है, तो एरर कितना आएगा मेरे पास 5%। तो 5% से को अब मैं यहाँ पे बेल शेप पे कैसे शो करूँगी, सबसे पहले इसको 100 पे डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा 0.05। तो 0.05 तो इस फुल बेल शेप का एरर है ना। तो मैंने तो इसको दोनों साइड पे शो करना है। तो 0.05 को 2 पे डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा 0.025। तो 0.025 इस साइड पे एरर, और 0.025 जो है वो इस साइड पे एरर आ गया। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन में जी एरिया क्या है 0.475। इस 0.475 ये क्या है, एरिया है, जी एरिया। इस जी एरिया का मैं अब क्या करूँगी, जी टेबल में से इस जी एरिया की वैल्यू देखूँगी। जी वैल्यू 0.4750, यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू क्या है 0.06, और इस 0.475 के साइड पे कौन सी वैल्यू आ रही है 1.9।
0.475 की साइड पे क्या आ रही है 1.9 और ऊपर इसकी 0.06 वैल्यू आ रही है। तो 0.06 और 1.9 को मैं क्या करूँगी प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इस एरिया की जो वैल्यू आएगी वो 1.96 आएगी। क्या ही है 1.96। अब ये मेरे पास क्या आ गया z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू, तो मैं z की वैल्यू तो मैं लेके आ गई z अल्फ़ा बाई 2 क्या है 1.96। तो अब मैंने क्या करना है, पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल मीन। तो मेरे पास इन वैल्यूज़ को मैं देखूंगी और इसी हिसाब से मैंने क्या करना है, फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो फार्मूले में मेरे पास सैम्पल भी है, फार्मूला में मेरे पास s भी है, n भी है, इसके अलावा ये सैम्पल का मीन भी है, z वैल्यू भी मैंने फाइंड कर दी है और क्या है चीज़ें पूरी हो गई। तो अब मैंने फार्मूला जो पुट करना है वो ये वाला करना है, क्योंकि इसमें मेरी वो जो गिवन डाटा है वो इस पे पूरा आ रहा है। तो गिवन डाटा के मुताबिक मैं जो है वो सेकंड फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो सैम्पल का मीन क्या है, सैम्पल का मीन 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर प्लस माइनस और z अल्फ़ा बाई 2 क्या है 1.96। स्टैंडर्ड डिविएशन सैम्पल का क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 है और डिवाइडेड बाय एन सैम्पल क्या है 49 √49। तो इससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी, एक वैल्यू अपर लिमिट आएगी, दूसरी लोअर लिमिट आएगी। तो इनके दरमियान जो है हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है, सैम्पल का मीन तो ये 170 सेंटीमीटर। तो पॉपुलेशन का मीन कहाँ पे आएगा, वो इन वैल्यूज़ में आएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट या ये होगी या ये होगी या इनके दरमियान में कुछ वैल्यूज़ हैं वो होंगे। तो हम लोग अंदाजे के मुताबिक बस यही कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो इन वैल्यूज़ में आ रहा है, इन वैल्यूज़ में आ रहा है, इस रेंज में। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस अंदाजे के मुताबिक पॉपुलेशन का मीन हम लोगों ने सैम्पल के मीन से कैलकुलेट कर लिया।